गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन टू टू हम क्वेश्चन क्वेश्चन 6 तक करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये कह रहा है कि find the roots of quadratic equation given in question first above the applying the quadratic formula। हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये चीज हमें देखनी है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट हम निकालते हैं यदि जीरो या जीरो से बड़ा आता है तो उसके रूट्स क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ठीक है, रूट से पॉसिबल होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें हम d निकाल रहे थे b स्क्वायर माइनस ए 4ac। ठीक है, d की वैल्यू 0 से बड़ी या इक्वल है तो रूट शार्प क्या होते हैं, पॉसिबल पॉसिबल होते हैं। ठीक है, और d लेस देन 0 है, रूट्स आर नॉट ए पॉसिबल, उसके रूट पॉसिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने पर जब रूट्स पॉसिबल होते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम रूट्स कैसे निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखो, रूट्स निकालने का मैं आज ही तीसरा मेथड बता रहा हूं। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालना बताया था एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज में, और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से स्क्वायर रूट निकालना बताया था। और आज है तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जब रूट पॉसिबल होते हैं तब हम कैसे निकालते हैं। जैसे जो भी वेरिएबल होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जैसे इसमें x है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट ए डी बाई 2a। ठीक है, d जो डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस ए 4ac जो आप पहले निकालेंगे। ठीक है, b जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक बार हम प्लस का लेंगे और एक बार ये माइनस का लेंगे तो रूट्स हमारे दो निकलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से रूट से दो। जैसे आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से उठाना कि भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन फर्स्ट अबव द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कि भी किसका रूट से पॉसिबल है। जैसे रूट्स इसके अंदर, जैसे फर्स्ट लिया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने क्या निकाला, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस ए 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस सेवन का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 माइनस 4 2 8 8 3 24, ये इसमें सब्ट्रैक्ट किया 25 ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आ रहे पॉसिबल। रूट से पॉसिबल है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरिएबल x है, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है इसके अंदर, -7 है, और ये माइनस फॉर्मूले का -7 इंटू -7 प्लस माइनस अंडू डी की वैल्यू कितनी है, ये 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू क्या है इसके अंदर 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे +7, एक बार ये प्लस का लेंगे, प्लस का इस 25 का स्क्वायर रूट कितना आता है 5 अपॉन 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 7 5 12 बटे में 4 4 एकम 4 4 3 12। तो एक x की वैल्यू क्या आ गई 3। एक दूसरा रूट क्या आ जाएगा, अब माइनस का लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -7 प्लस माइनस
इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 5 अपॉन 2 टू जा 4, तो ये आ जाएगा साथ में इस 5 घटाएंगे 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो दूसरा रूट क्या आ गया 1/2 और एक रूट क्या आ गया 3। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन के अंदर। क्लियर? कोई भी बात आपको क्लियर नहीं होती है, वीडियो को रिवर्स करके या पॉज करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब है थर्ड क्वेश्चन। पहले वाले क्वेश्चन में जिसके रूट्स निकलते हैं उसी का आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट से निकालने हैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दो पार्ट्स दे रखे हैं, दो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, आपको रूट्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे मैं सेकंड पार्ट आपको करवा रहा हूं, 1/x+4 माइनस 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। ये दिया x नॉट इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7, ठीक है। यदि x की वैल्यू -4 देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखो -4 + 4 0 बन जाएगा 1/0, ठीक है। 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसकी वैल्यू नहीं होती है, नॉट पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है कि x नॉट इज इक्वल टू -4 एंड 7, ठीक है। तो इससे हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, इनका एलसीएम लेंगे पहले। फ्रैक्शनल में है ये x+4 इंटू x-7, इसको इस पे डिवाइड किया x-7, इसको 1 से मल्टीप्लाई x-7 माइनस इसको इस पे डिवाइड किया x+4, ठीक है। x+4 को -1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 11/30। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, -7 और 4 -11 अपॉन इनकी मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई x² माइनस 7x +4 को +4x माइनस 7 के 28 इज इक्वल टू 11/30। तो माइनस का 11 बाई ये आ जाएगा x², ये इसमें सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। क्या कर देंगे अब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 11 से इसको मल्टीप्लाई, 11x² माइनस का 33x माइनस का 28 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 8/308, ठीक है। कितने आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई 308 इज इक्वल टू 30 को इससे मल्टीप्लाई करो माइनस के 11×33 330, ठीक है। ये आ जाएगा 11x² माइनस का 33x माइनस का 308, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 330 इज इक्वल टू 0। तो आ गई हमारी इक्वेशन x² 11x² माइनस का 33x और प्लस के 330 है और माइनस का 308 है, तो प्लस का क्या बच जाएगा 22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन 11 से डिवाइड होती है, 11 से डिवाइड कर दो इसको, ये आ जाएगा x² माइनस में 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालें या प्राइम फैक्टर से निकालें या कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकालें। अब आपकी मर्जी है कि भी किससे इसके रूट निकालते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करवा रहा हूँ। ये प्लस का 2x² का कोएफिशिएंट 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 तो मल्टीप्लाई आए और ऐड करें तो क्या है 3, ठीक है। ऐड करें तो 3 यानी 2 और 1 फैक्टर बन जाएंगे, माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस का ही 1, ठीक है। तो आ जाएगा x² माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले दो में कॉमन x, तो आ जाएगा x माइनस 2, इन दोनों में कॉमन -1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 फिर कॉमन, यहाँ से बच जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार ये इसके इक्वल, एक बार ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ से x की वैल्यू 1
तो ये रूट आ जाएंगे हमारे 2 and 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट कर पाया मैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारी प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। The sum of the reciprocal of Riemann is in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Sum of reciprocal of Riemann is in 3 years ago, यानी 3 साल पहले एज का रेसिप्रोकल, और प्लस में अब से 5 वर्ष के बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल, और उन दोनों का सम कितना है 1/3 है, 1/3। तो फाइंड इज प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज हमें मान लेंगे। ठीक है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू x years। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि भी अब से 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या होगी, अब x है तो 3 साल पहले x -3 हो जाएगी, और अब से 5 वर्ष में x + 5 और उनका रेसिप्रोकल, तो 3 साल पहले एज क्या होगी x -3 और उसका रेसिप्रोकल 1/x -3 प्लस अब से 5 वर्ष में x + 5 होगी और इसका रेसिप्रोकल x + 5 इज इक्वल टू, उन दोनों का सम कितना दिया हुआ है आपको 1/3। अब इससे आप क्या बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसका सॉल्यूशन आप कर लेंगे, यानी x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव, नेगेटिव वाली जो होगी इम्पॉसिबल होगी, क्योंकि किसी की एज जो है वो नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको करके बताया, इनका एलसीएम लेके। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? अब है जी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में ये कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट, एक कक्षा में टेस्ट होता है, द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली के मार्क्स जो हैं मैथ और इंग्लिश में जो मार्क्स आते हैं उनका सम कितना है 30 है। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यदि उसको मैथ में 2 अंक अधिक मिलते हैं, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में उसको 3 अंक कम मिलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, और उनकी प्रोडक्ट कितनी हो जाती है 210। तो फाइंड हर मार्क्स इन हर 2 सब्जेक्ट, उसके मार्क्स निकालेंगे दोनों सब्जेक्टों में उसके मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट मैथ और इंग्लिश, और दोनों के मार्क्स का सम 30 है। एक का आपने मान लिया, किसी एक का मान लो, आप मैथ का मान लो चाहे इंग्लिश का मान लो। ठीक है, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स में x ले लिए, एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश में क्या हो जाएंगे उसके, दोनों का सम 30 है, मैथ्स के सब्ट्रैक्ट कर दो 30 माइनस से x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 अंक अधिक मिलते हैं किसमें, मैथ में। ठीक है, तो मैथ में x है तो 2 अंक अधिक और हो गए तो x + 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x + 2 इंटू क्यों,
क्योंकि दोनों के प्रोडक्ट दे रखे हैं, दोनों की गुणा दे रखी है 210, और इंग्लिश में क्या होता है 3 अंक कम हो जाते हैं, तो उसकी इंग्लिश में 30 माइनस एक्स है, तो 30 माइनस एक्स से 3 अंक कम कर दिया यानी माइनस कर देंगे, और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है भाई 210 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस 2 इंटू में 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू में 210। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 27x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस को 2 से मल्टीप्लाई 27 दूनी 54, और माइनस में क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर 27x प्लस का माइनस का 2, तो माइनस प्लस के क्या बचेंगे 25 है x। ठीक है, ये 210 को इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा, 210 में से 54 घटा दो भाई, 210 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे 6, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो क्या आ जाएगा माइनस की 156 बराबर है 0। ठीक है, क्लियर। अब इसके आप क्वाड्रेटिक मेथड से या किसी भी मेथड से आप इसका रूट से निकाल सकते हैं। ठीक, अब है जी 6th क्वेश्चन। सिक्स्थ में ये कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये जैसे ये खेत है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये क्या है लेंथ और ये क्या है इसकी ब्रेथ, और ये क्या हो गया इसका डायगोनल। ठीक है, तो कह रहा है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर इज फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field। तो हमें खेत की जो साइड्स हैं वो निकालनी। तो शॉर्टर साइड जो है उसको हम x मान लेते हैं, ये x होगी, तो लॉन्गर साइड क्या होगी, if the longer side is 30 meter more than the shorter side, तो यानी x प्लस है 30, और डायगोनल क्या हो गया 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो 60 मीटर यानी x प्लस ये क्या आ जाएगी 60। ठीक है, तो ये हमारी तीनों साइड हो गई हैं। अभी कह रहे कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड्स, तो हमें खेत की साइड्स निकालनी है। खेत की क्या निकालनी है साइड्स, तो हमने शॉर्टर साइड लिया लेट ब्रेथ, एक मिनट 2 मिनट, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, एंड लेंथ क्या होगी भाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगी x प्लस 30, एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया x प्लस 60। ठीक है, x प्लस 60। अब आपको देखो ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ए बी सी जैसे ये ली। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो इसके अंदर क्या लगा देंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, बाय पाइथागोरस से हाइपोट का स्क्वायर यानी x प्लस 60 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में x प्लस 30 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें आप आइडेंटिटी लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर इज 900 प्लस में 2ab 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 30। ठीक है, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर इज 3600 प्लस में 120 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस के 900 और प्लस में क्या आ जाएगा 60x। इन सभी को एक तरफ कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120x माइनस के 2x स्क्वायर और माइनस के 900 और माइनस के 60x इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 0। ये x स्क्वायर प्लस का ये माइनस का 2x स्क्वायर है तो क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर, x वाला लो, ये प्लस का 120x और ये माइनस का 60 तो क्या आ जाएगा प्लस का 60x। ठीक है,
प्लस का 3600 और माइनस का क्या है 900। ठीक है, तो ये इसमें से क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में क्या बच जाएगा 2700 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इससे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके फैक्टर्स आप कर लेंगे फैक्टर मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन 2 से 6 तक हमने किए हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है वीडियो को पॉज करके आप समझ सकते हैं, या मेरे से कॉन्टैक्ट पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।